हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 8 अप्रैल को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, ये 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए, आपको इस पेपर का कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए, इन निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आप देख लीजिए इस पेपर के नीचे भी आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला 8 राज्यों से यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो आपका दूसरा देख लीजिए किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ वाला गोदावरी नदी, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कौन सा काम किया था। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला सैनिक का काम किया था। ठीक है, अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। तो कहाँ के नेता थे आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला दक्षिण अफ्रीका। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय जो हमारा भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा बा वाला 26 जनवरी 1950। दोस्तों आपका यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा आ वाला इंदिरा गांधी। दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा परीक्षा में छपने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इस पेपर को मिस नहीं करना है। ठीक है, यदि मिस किया तो आप है ना परीक्षा में रिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए इनके आंसर और याद कर लेना। हमने आपको ऊपर बता दिया है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए और लगा लीजिए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, खालिस्तान की पूर्ति करना है। आपकी परीक्षा में 6 नंबर खालिस्तान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खालिस्तान पूछा है अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। इसको तो लगा लीजिए, तो पहले खालिस्तान आपका आ जाएगा पश्चिम, अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो पश्चिम दिशा, तो इसमें पहले खालिस्तान आपका आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा खालिस्तान पूछा है मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए, दूसरे में आपका आ जाएगा अरबी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए तीसरा खालिस्तान पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान थी। इसको तो लगा लीजिए कितनी थी, तो मैं आपको बता दूं पुरुषों के लिए थी यहाँ पर दोस्तों 2011 की पूछी यहाँ पर, तो साक्षरता दर कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको तो लगा लीजिए, यहाँ पर पुरुषों की तो हमारी हो जाएगी 74.04 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महिलाओं की हो जाएगी यहाँ पर 65.04 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और आपको इसका आंसर आपको देख लेना अच्छे से आपकी किताब से। ठीक है, बाई चांस यहाँ पर गलती भी हो सकती है हमसे। तो आपका देख लीजिए चौथा क्वेश्चन पूछा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। इसको तो लगा लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दास कैपिटल, तो इसको तो लगा लीजिए दास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चौथे खालिस्तान का। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है तो कितने वर्ष का होता है, तो इसमें लगा लीजिए 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका छठा खालिस्तान पूछा है कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। इसको तो लगा लीजिए कार्यशील पूंजी। तो यहाँ पर छठे खालिस्तान में आपका आ जाएगा कार्यशील पूंजी आ जाएगा। ठीक है, आपके छठे खालिस्तान का उत्तर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, आपको खालिस्तान की यहाँ पर पूर्ति करना है। ठीक है, एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 पूछा, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में कितने नंबर की, 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 8,848 मीटर होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसको तो लगा लीजिए किस यहाँ पर कब लागू हुआ था, तो 1993 में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि आती है। और इंदिरा गांधी में लगा लीजिए, तो इंदिरा गांधी हमारी थी यहाँ पर प्रधानमंत्री थी। और क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो राजस्थान होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर हुआ था हमारा 1939 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया मेज द राइट पेयर, मतलब आपको करेक्ट यहाँ पर पेयर मतलब सही जोड़ का मिलान करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 4 पूछा है। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, आपको यहाँ पर सत्य असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछी जाना। इस क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन 4 में सत्य असत्य बताना है। पहले आपका देखिए लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देखिए सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देखिए यार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो बिल्कुल नहीं था, हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा आपका देखिए रबड़ के वृक्षों से लेटेस्ट प्राप्त होता है, तो बिल्कुल होता है, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, तो बिल्कुल है हमारा भारत, ये हमारा सत्य हो जाएगा। छठा आपका देखिए पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर इसका उत्तर लगा लिया असत्य आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था थी। यहाँ पर देखिए जो